जय श्री राम दोस्तों। आप सबका वसंतम इकोनॉमी चैनल पर स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि बिहार की इंडस्ट्री की स्थिति के बारे में और यंग किस प्रकार से अपना न्यू स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करता है उसके बारे में। तो 3 वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और आज जो विकसित भारत और विकसित बिहार का जो सीरीज़ हमने चलाया है उसमें आज चौथा एपिसोड आएगा। यानी कि आज हम बिहार पे बात करेंगे। तो सबसे बड़ा जो सवाल बिहार के सामने ये आता है कि जिस प्रकार बिहार का ऐतिहासिक जो हमारा रिकॉर्ड रहा है उसमें देखा गया है कि जो हमारे थिंकर्स थे, आचार्य थे, विद्वान थे, जिन्होंने अपने ज्ञान आधारित व्यवस्था को पूरी दुनिया में फैलाया, जैसे कि आचार्य चाणक्य की जब बात करते हैं और चंद्रगुप्त की बात करते हैं, मौर्य की, आर्यभट्ट की जब बात करते हैं, तो इन्होंने साइंस के क्षेत्र में, शैक्षणिक के क्षेत्र में, समाज में जिस तरीक़ा से आगे बढ़े, समृद्ध हो, उस और अगर देखते हैं इनोवेशन रिसर्च का मॉडल, तो बिहार क्या इसमें पीछे छूटते जा रहा है या बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है क्या वो ख़त्म हो जाएगा? लोग बराबर ये बोलते भी हैं, सुनते भी हैं हम लोग भी, कि बिहार का जो इतिहास रहा है अब वो ऐसा क्यों नहीं होता, बच्चे उस तरफ क्यों नहीं निकलते। आचार्य चाणक्य जैसे, आर्यभट्ट के जैसे, या जो भी हमारा ऐतिहासिक रहा है कि सम्राट अशोक के जैसे। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि अभी का जो आपका करेंट सिचुएशन जो चल रहा है, स्थिति जो है, थोड़ा वैश्विक स्थिति भी इस पर नज़र हम डालेंगे कि विश्व जो है पूरा अपने आर्थिक मॉडल को ही बचाने में या उसी को इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है। और ये हद तक सही भी है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक बेस नहीं होगा तो आप सर्वाइव करने में आपको मुश्किलें होगी। और जब किसी देश को अपने अनुसार सोचना पड़ता है तो उसे ये कदम उठाना पड़ता है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पूरा विश्व जो है अपने सैन्य शक्ति, अपनी इकोनॉमिक शक्ति को ही सबसे ज़्यादा प्रबल मानता है और भारत में इसमें कोई अछूता नहीं है। और भारत इसमें ऐसा भी नहीं कि पीछे है, भारत सबसे अग्रिम ग्रोथ करने वाला कतार में सबसे आगे है। तो आज हम बिहार की बात करेंगे कि क्यों बिहार इसमें छूटता जा रहा है, बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है क्या वो फिर से बन पाएगा कि वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है जो मैंने बताई कि विश्व का जो स्थिति है, खासकर किसी देश का स्थिति देखें तो इकोनॉमिक मॉडल जो है, यानी अपने देश को अधिक से अधिक समृद्ध करना आर्थिक तौर पे, तो उसी का प्रभाव भी पड़ता है किसी देश के अंदर। अगर अमेरिका ये चाहता है, चीन ये चाहता है, तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और पूर्ण रूप से कोई अपने आप पे निर्भर नहीं है। भारत का कोई काम अमेरिका से चल रहा है, अमेरिका का कोई काम भारत से चल रहा है, भारत का कोई काम चीन से चल रहा है, चीन का कोई काम भारत से चल रहा है। इस तरीक़ा से हमारा राजनयिक संबंध होता है। और जब भारत की बात करते हैं तो भारत में बिहार की जो स्थिति है, अब वैसा देखने को साइंटिस्ट के रूप में, इनोवेशन के रूप में, उस तरह के बच्चे, उस तरह से थिंकर्स, जो हमारे आचार्य मॉडल था, हमारा गुरुकुल मॉडल था, वो इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है कि अब लोग थोड़े डर गए हैं, सहम गए हैं। और ये स्वाभाविक बात भी है, जब आपकी स्थिति सर्वाइव करने की स्थिति में हो कि आप किसी तरह से आपका गुजारा चले, आपका पेट भरा रहे, आपको बेसिक चीज़ें जब बात आती है तो ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। तो जो हमारा इतिहास रहा है उसको हम 2 तरीक़ा से देखते हैं, खासकर बिहार की। एक तो है कि जितने भी सारे थिंकर्स थे, आचार्य थे, हमारे रोल मॉडल थे और अभी भी हैं, वो ज्ञान को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते थे। अब क्या हो गया है कि ज्ञान की जगह, यानी कि अगर उसको मोरल से डिकोड किया जाए तो अब मनी का वैल्यू ज़्यादा हो गया है। तो ये एक द्वंद्व चलता है कि मोरल वैल्यू ज़्यादा काम करेगा कि मनी वैल्यू ज़्यादा काम करेगा। तो अभी का जो स्थिति है वो लोगों को मनी वैल्यू ही की ओर अग्रसर ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर को अपने तरीक़ा से काम करना चाहता है, अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता है, जीविकोपार्जन को रूप को वो बेहतर ढंग से करना चाहता है। लेकिन उनका मूल जो विषय है, बेस जो है, वो ज्ञान ही है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप किसी भी फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और टिक भी नहीं पाएंगे। और जहाँ तक उसको कन्वर्ट करने का सवाल है, यानी कि ज्ञान को उपार्जन के रूप में करने का, तो ज्ञान नहीं होगा तो आप उपार्जन भी नहीं कर पाएंगे। तो वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी तभी आती जब आपके पास सरस्वती जी का देन होता है। तो आपके पास ज्ञान होना ही चाहिए। अब ये स्थिति क्या उस तरीक़े से देखने को मिलेगी नए नए साइंटिस्ट, आचार्य? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक विद्यार्थी के तौर पे मैं जब देखता हूँ
या एक नागरिक के तौर पे जब मैं देखता उस इतिहास को, तो वो जो ज्ञान आधारित हमारा जो रोल मॉडल था, उसमें धैर्य होता था, पेशेंस थी। चीज़ों को समझने में और उसका रिजल्ट पाने में लोग अपना जीवन खपा देते थे। अब वो स्थिति नहीं है। अब स्थिति ये होती जा रही है कि आपको किसी तरह घर मिल जाए, ज़मीन हो जाए, गाड़ी हो जाए, जो बेसिक जो सुविधा होती है अपने ऊपर, अपने जीविका चलाने के लिए, एक अच्छा खासा नौकरी हो जाए, तो इस ओर हम लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये कुछ हद तक सही भी है कि जिन्होंने परिवार में जो गरीबी देखी है, वो इस चीज़ को भली-भांति जानता है। और ख़ासकर बिहार की स्थिति जो है, वो हमेशा संघर्ष का ही रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे साइंस और इनोवेशन की, खासकर बिहार के। तो हमारे बच्चों में या जो भी हमारे टीनेजर हैं, वो इस ओर के अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है सरकार काम नहीं कर रही है, प्रोत्साहित भी कर रही है, जितने सारे फैसिलिटीज़ हो सकती है उससे प्रोवाइड हुआ था। लेकिन वो स्पार्क जो है, वो चिंगारी जो है इनोवेशन का, वो ऐसे नहीं आएगा। वो आपको मोटिवेट बचपन से ही उसे तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है वो माँ की होती है। और माँ का रोल भले ही वो शैक्षणिक रूप से, शाब्दिक रूप से उसे जो भी पता हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि बच्चे जिस भी फील्ड में या जिस भी थॉट से वो चल रहे होते हैं, उसे एक सही दिशा देने की ज़रूरत होती है। तो जब हम साइंस की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करती हैं, तो घूम फिर के वही आ जाती है कि चलो कोई भी कुछ कर लो अच्छा खासा और नौकरी मिल जाए, बस सेटल हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है। और इसमें भी समय लगता है, ऐसा नहीं कि ये हो ही जाता है। तो यही है कि जो हमारा ज्ञान आधारित पेशेंस था, जब हम चीज़ों को एनालिसिस करते थे, खोजते थे, रिसर्च करते थे, तो उसके तह तक जाते थे, उस डीप में जाते थे और कुछ न कुछ निकाल करके आते थे। वही था हमारा आचार्य चाणक्य का, आर्यभट्ट का, जितने सारे हमारे थिंकर्स रहे हैं, हमारे आचार्य रहे। लेकिन वो स्थिति आज क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और हो भी रही है। लेकिन उसका रेशियो भले ही कम हो, और मोटिवेशन जहाँ की बात है, वो आपको परिवार से ही मिलेगा। और उसका जो सबसे बड़ा दायित्व होता है वो माँ के ऊपर ही होता है। क्योंकि माँ भले ही ये जान रही होती है कि उसका अच्छा भविष्य किस ओर होगा, क्योंकि उसको पता है कि वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, करियर के क्या ऑप्शंस हैं, नौकरी पैसा कितना हो सकता है, कोई चीज़ अगर उसका आउटकम क्या निकल सकता है, उसे पता है। तो सरकार को, परिवार को, फादर्स को, मदर को, इनको भी साथ लेकर चलना है। अगर सरकार के पास 10 विषय है स्टेट को रन करने का, आगे ले जाने का, समृद्ध करने का, तो इस विषय को भी आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। छोड़ तो सकते नहीं हम, क्योंकि जब आपके पास प्रश्न ये होता है कि बिहार इसमें क्यों पीछे छूटता जा रहा है या उस तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है, जो हमारा इकोनॉमिक जो इनोवेशन का जो क्षेत्र है, हमारे रोल मॉडल्स नए नए क्यों नहीं बन रहे हैं, वो रेशियो अगर आपको बढ़ाना है तो आपको मोटिवेट करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक क्रिएशन का बात है कि हमारा जो थॉट प्रोसेसिंग होता है, वो सब बच्चे में अलग अलग तरीक़ा से होता है। लेकिन जिसका अगर फील्ड में, इस फील्ड में रुचि हो, साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, इनोवेशन की तरफ, और तो उसे प्रोवाइड करे, उसका सम्मान करे और चीज़ों को सीख करके उसे बताए। तो ये घर में माँ ही सिखा सकती है और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी तो होता ही है। आज पता नहीं उसका कितना आउटकम निकलेगा, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन सबसे अच्छा काम जो है वो माँ ही कर सकती है। तो बिहार को इन रेशियो पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, और भले ही उसका रेशियो कम हो आउटकम का, लेकिन ये चीज़ें हो सकती है। तो जो निष्कर्ष यही निकलता है कि मनी वैल्यू काम करेगा आज के समय में कि मोरल वैल्यू जब मैं बोलता हूँ तो ज्ञान आधारित व्यवस्था की बात करता हूँ। उसमें स्किल्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मनी वैल्यू का मतलब ही हो जाता है कि सीधा से सीधा आउटकम में पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये दो द्वंद्व है, ये आज की स्थिति में बनी हुई है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगली वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।